हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4H+ या एसिडिक KMnO4, या हम इसी को हॉट प्लस कंसनट्रेटेड KMnO4 भी लिख सकते हैं। दूसरा K2Cr2O7। तीसरा पढ़ेंगे बेसिक मीडियम एल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMnO4 या KMnO4 1% भी बोल सकते हैं। और चौथा पढ़ेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मतलब KMnO4 की हम लोग एक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखेंगे और एक बेसिक मीडियम में रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है और एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। एक K2Cr2O7 है, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इन चारों का यूज पढ़ेंगे कि चारों किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग। इससे पहले आप लोग एक जान लीजिए, जो KMnO4 या K2Cr2O7 जो भी ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट है, एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में और एरोमेटिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो मतलब जितने भी ये सब सारे फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको डायरेक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो याद रखिएगा, ये सारे कंपाउंड जो है सबको ऑक्सीडाइजिंग, मतलब KMnO4 K2 या K2Cr2O7 सबको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक KMnO4 और उसी के साथ दोनों हम लोग काउंट कर लेंगे, हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 या उसी के लिखते हैं K2Cr2O7। ठीक है, ये सारे दोनों ऑक्सीडाइजिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। दोनों का यूज लगभग सेम ही है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्कीन की। एल्कीन पे इसका क्या इफेक्ट होगा, चलिए एल्कोहल पहले पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एल्कोहल को एक ऑक्सीडाइज किस में करेगा, तो बात याद रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल को RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल को K2Cr2O7 या KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा पहले एल्डिहाइड में CHO एंड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में COOH। मतलब फाइनली हमको एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल से हमको मिल जाएगा एसिड। क्या मिल जाएगा, फाइनली एसिड। ये रिएक्शन पहले एल्डिहाइड बनेगा और लास्ट में हमको फर्दर एसिड मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगी, एल्डिहाइड से आगे भी जाएगी। तो याद रखिएगा पहला। दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल को RCCH3OH, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा CH3, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन में। ये बात भी याद रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, एंड सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। कौन, KMnO4 या K2Cr2O7। तीसरी लाइन टर्शियरी एल्कोहल RCCH3OH और यहाँ पे R'। ये टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा। टर्शियरी एल्कोहल को K2Cr2O7 या KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल के किसको किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज करेगा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो CH3HOH CH2OH क्या बनेगा। तो अगर मैं इसको KMnO4 K2Cr2O7 अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपको बता दें CH3 ए सेकेंडरी एल्कोहल है
तो कीटोन बन जाएगा। ये प्राइमरी एल्कोहल है तो CHO क्या बन जाएगा, CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बात कर रहे हैं OH CH2OH। अब इस पे हम लोग डालें KMnO4 या K2Cr2O7 डालेंगे तो आप लोग जानिए प्रोडक्ट बनेगा क्या। अगर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है और ये आपका टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी को करेगा। तो प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करेगा, ये तो टर्शियरी जियो का त्यों रहेगा, नॉट ऑक्सीडाइज, बट सेकेंडरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में एंड टर्शियरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये बात याद रखिएगा। प्राइमरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में एंड टर्शियरी डज नॉट ऑक्सीडाइज। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया एल्कोहल का। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन पे। यही सेम रिएजेंट रहेगा। अब हम एल्कीन को देखते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में करेगा। ठीक है, कि ऑक्सीडाइज किस पे करेगा, कौन, KMnO4 या उसी की जगह पे अगर हम KMnO4 की जगह पे कॉन्सनट्रेटेड या हॉट KMnO4 लेंगे तो भी यही प्रोसेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें एल्कीन की, अगर मैं एल्कीन पे बात करूं तो आप याद रखिएगा CH डबल बॉन्ड CH R'। अगर KMnO4 या हॉट प्लस कंसनट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7 मतलब कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आ जाएगा तो एल्कीन से आपका कीटोन एंड एसिड बनेगा। ये बात याद रखिएगा, कीटोन एंड एसिड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब एल्कीन से आपका कीटोन बनेगा या एसिड बनेगा या दोनों बनेगा। अब प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे होगा, और इसमें एक लाइन याद रखिएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसमें एसिड भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट फॉर्मिक एसिड HCOOH फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CO2 में। ये बात याद रखिएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं प्रोडक्ट में आपको फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं हम क्वेश्चन से समझा रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और हम लोग इस पे यूज किए हैं K2Cr2O7 या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे तो हमको करना क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको बीच से ऐसे तोड़ दीजिए और दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। मतलब बीच से ऐसे तोड़ना है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो जैसे डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो हमको बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड OCH3, यही बनेगा। अब अगर ध्यान, ये एल्डिहाइड है क्या, ये भी एल्डिहाइड है क्या। अगर पहले आपको जब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में, तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH और ये भी एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COOCH3, मतलब दो एसिड बन जाएंगे। तो अगर लिखना चाहे प्रोडक्ट तो क्या बनेगा CH3C डबल OOH, मतलब 2 मोल्स एसिड बन जाएगा। जब हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स एसिड बन जाएगा, 2 मोल्स एसिड बनेगा। देख लीजिए, सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। ये बात याद रखिएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। जैसे पहले ब्रेक करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बीच से ब्रेक करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। एक मोल एसिड ए है, दूसरा मोल एसिड है, मतलब 2 मोल्स एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इस पे वही KMnO4 या K2Cr2O7 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वही प्रोसेस फिर करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड O को तोड़िए, दोनों साइड डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए। तो जैसे तोड़ेंगे तो आपका एक बन जाएगा कीटोन CH3 देखिए CH3 फिर CH3, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देंगे प्लस एक बनेगा HC डबल बॉन्ड O फिर CH3। अगर आप ध्यान देखिए तो एक कीटोन हो गया और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन पे, जबकि एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में HOCOOCH3। ये हमारा एसिड हो गया। उल्टा अगर पढ़ेंगे CH3COOH तो एसिड हो जाएगा। मतलब देखिए आपका कीटोन भी बन गया, एसिड भी बन गया। अगर हम लोग यही एक क्वेश्चन और दिखाते रहे कि दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों एसिड बने, इस क्वेश्चन में एक कीटोन और एक एसिड बना, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है दोनों एसिड ही बन जाएं, सॉरी कीटोन ही बन जाएं। जैसे इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 डबल CH3 और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे तो ए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड O जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, एक प्रोडक्ट किया। प्लस दूसरा की अगर हम बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड O फिर CH3, मतलब दो मोल्स आपका कीटोन बन गया। यहाँ से बीच से ब्रेक कर देना दोनों बार, दो मोल कीटोन बन गया। तो आप लोग याद रखिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, या ये 2 लाइन्स याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में फॉर्मिक एसिड बनेगा तो कैसे करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं और इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है K2Cr2O7 या KMnO4 में। तो बीच से बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड O तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। तो देख लीजिए, ए बन जाएगा एल्डिहाइड, ए भी एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो एक एल्डिहाइड बनेगा CH3COOH और एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा HCOOH। ए भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में, बन जाएगा CH3OOH और ए भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CO2 में। ये लाइन याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इसमें CO2 में। तो अगर हम इसका डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपका एक बनेगा CH3OOH प्लस CO2, मतलब मेन प्रोडक्ट यही बनेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक CO2 बनेगा और एक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने एल्किन से KMnO4 K2Cr2 का क्या यूज होता है मैंने आपको A to Z बता दिया है। अब इस पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्काइन पे। एल्काइन पे क्या रिएक्शन होती है इसकी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एल्काइन पे। ठीक है, अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो अगर मैं एल्काइन पे इसका क्या यूज होता है उसकी बात करूं तो याद रखिएगा, एल्काइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, एल्काइन का KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से। जैसे
CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको करना क्या होगा, तो बात याद रखिएगा, ये तीनों बॉन्ड को तोड़िएगा और जितना बॉन्ड टूटेगा दोनों साइड उतना OH ग्रुप जोड़ दीजिएगा। 3 बॉन्ड टूटा तो 3 OH ग्रुप जोड़ देंगे दोनों साइड, ठीक है। जितना बॉन्ड टूटेगा उस कार्बन पे उतना OH ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा बीच का ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और तीनों बॉन्ड को तोड़ के 3 OH ग्रुप दोनों कार्बन पे जोड़ देना है। जैसे 3 OH ग्रुप जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3C 1 OH 2 OH 3 OH प्लस। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो OH 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 और यहाँ पे CH3। अब आपको एक चीज़ पता होगा, एक ही कार्बन पे 2 OH या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 OH या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप अगर लगा हो तो वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वाटर का रिमूवल करेगा, तो वाटर रिमूव कर देगा। मैं अगर यहाँ से बात करूँ वाटर, दोनों कंपाउंड में से एक वाटर को आप निकाल लीजिए, तो जैसे वाटर निकालेंगे यहाँ से भी वाटर निकलेगा। जैसे वाटर निकालेंगे तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट CH3OOH और जैसे यहाँ भी निकालेंगे तो CH3COOH बन जाएगा, मतलब दोनों में एसिड बन जाएगा। देखिए दोनों में क्या बन जाएगा, एसिड। तो अब अगर मैं डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो 2 मोल एसिड बन जाएगा, तो 2 मोल CH3COOH। ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से और देखते हैं, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। अगर मैं डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट की बात करूँ तो बनेगा तो बीच से बॉन्ड तोड़ना है और दोनों एसिड बनेगा। बीच से तोड़ना है, दोनों तीनों साइड जो बॉन्ड तोड़ 3 बॉन्ड तोड़ेंगे, 3 OH ग्रुप जोड़ देंगे और दोनों एसिड बनेगा। लेकिन ये एसिडिक एसिड बनेगा, एक प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। इसमें 2 अलग अलग एसिड बन जाएंगे क्योंकि इस साइड कार्बन की संख्या 3 है और इस साइड कार्बन संख्या 2 है। तो जब 2 कार्बन संख्या होगी तो एसिटिक एसिड बनेगा CH3OOH। यहाँ कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, या प्रोपेनोइक एसिड एक बन गया, ये आपका प्रोपेनोइक बन गया और ये आपका एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। देखिए एल्काइन की जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बन जाएगा, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पे अगर फार्मिक एसिड बनेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। अगर फार्मिक एसिड, अगर कभी भी फार्मिक एसिड बन रहा है और रिएजेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है KMnO4 या K2Cr2O7 तो आपको CO2 बना देना है, फार्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है। ये तो लाइन हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और ऑक्सीडाइजिंग की, जिसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मैं उस एसिड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, सॉरी, अगर मैं एल्डिहाइड, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, उसी तरह एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। ये बात याद रखिएगा, कोई भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। अब बात करते हैं एल्डिहाइड हो गया, हाँ, एसिड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एसिड KMnO4 के प्रेजेंस में डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, बट एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट फार्मिक एसिड COOH ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। किसमें, एसिड में, सॉरी CO2 में। फार्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। एंड ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसका मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH 1 2 3 4, ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्जेलिक एसिड भी KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CO2 में। ये लाइन याद रखिएगा, एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CO2 में। अब बात करते हैं कीटोन की।
कीटोन नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, बट कीटोन नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, बट अगर वही हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई कंसंट्रेशन लेंगे तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अल्फा बीटा कीटोन, अल्फा बीटा कीटोन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। ये बात याद रखिएगा, अल्फा बीटा कीटोन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इसमें, एसिड में। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा कीटोन की तो CH3COOCH3 ये अल्फा बीटा कीटोन इसको बोलेंगे, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। क्या करना है, ये जो अल्फा दोनों कीटोन के बीच का जो ये सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करिए और दोनों साइड OH जोड़ दीजिए। एक बॉन्ड ब्रेक करिए और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो फाइनली आपको बन जाएगा CH3COOH। 2 मोल बनेगा, 1 मोल आपका एसिड बनेगा और 1 मोल एसिड बनेगा, तो 2 मोल्स एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। एस्टर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टर की, एस्टर इसके KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड भी हो गया, एस्टर डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, एस्टर भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, एस्टर भी इसमें ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया K2Cr2O7 या हॉट प्लस कॉन्सनट्रेटेड KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या KMnO4 एसिडिक मीडियम, इन सब का यूज मैंने आपको बता दिया। अब बात करने जा रहे हैं बेसिक एल्कलाइन KMnO4 या ऑक्सीयम टेट्राऑक्साइड या डाइल्यूट एंड प्लस ओल्ड कंसन KMnO4 ये बात करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तीसरे चौथे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करने जा रहे हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 की मैं बात करने जा रहा हूँ, या इसी को हम लिख सकते हैं डाइल्यूट कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन कई टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एल्कीन पे। एल्कीन पे इसकी क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, एल्कीन पे 1,2 डाई का सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन, तो क्या बन जाएगा, विसिनल डाईऑल बन जाएगा, डाई प्रोडक्ट बन जाएगा विसिनल डाईऑल। ये बात याद रखिएगा कि एल्कीन पे 1,2 डाईऑल का सीन एडिशन होता है और प्रोडक्ट बनता है विसिनल डाईऑल। जैसे क्वेश्चन से समझ रहे हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक। अब इस पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं 1,2 डाईऑल, मतलब 1,2 डाईऑल होता है, या तो आप 2 OH ग्रुप का एडिशन करा दीजिए, सीन एडिशन, 2 OH ग्रुप का सीन एडिशन करा दीजिए। हाँ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तभी। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेयर्स रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं वेयर्स रिएजेंट। ये बात भी याद रखिएगा। अब इस पे 2 OH का एडिशन, सीन एडिशन करा दीजिए। मतलब आपको करना क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़िए और दोनों साइड OH
OH ऐड करा दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड को तोड़िए और दोनों साइड एक एक OH को ऐड करा दीजिए तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक ही साइड में ऐड कराइए, नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं, सेम साइड में ऐड करना है, ठीक है, इसीलिए इसको सीन एडिशन बोलते हैं। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CHOH CH3, इसमें सीन एडिशन हो गया, सीन एडिशन, ठीक है। क्या होगा सीन एडिशन, और उसका प्रोडक्ट होगा विसिनल डाइअल बन गया, आपका बन गया विसिनल। देखिए विसिनल डाइअल होता है अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हो तो विसिनल डाइअल बोलते हैं, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा तो उसको जैम डाइअल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विसिनल डाइअल हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो, चाहे एल्कलाइन KMnO4 हो, उसके प्रेजेंस में एल्किन हमेशा विसिनल डाइअल देगा। विसिनल डाइअल सीन एडिशन देता है, ये भी याद रखिएगा, सीन एडिशन हमेशा कराते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से और समझते हैं, जैसे या साइक्लोहेक्सीन हो गया, अब इस पे हमको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 लेंगे तो प्रोडक्ट हमको बनेगा OH, सेम साइड में हो गया, या आप ऐसे बना दीजिए या OH OH या पे या ये प्रोडक्ट नहीं, या ये बनाइए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं कैसे हुआ होगा, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो ये एल्कीन हो गया प्लस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, या कैसे हुआ होगा, ये बीच में यहाँ पे प्लस है। अब क्या होगा, इस एल्कीन के एक बॉन्ड को तोड़िए, इस बॉन्ड को जैसे यहाँ तोड़ेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये माइनस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और जैसे यहाँ प्लस आएगा इसका लोन पेयर तुरंत इस पे अटैक कर देगा, इस पे तुरंत अटैक करेगा तो प्रोडक्ट देखिए एक ही साथ में होता है सारा। ए बॉन्ड यहाँ जाता है, ए बॉन्ड यहाँ जाता है, ए बॉन्ड यहाँ आएगा यहाँ पे, और ये लोन पेयर तुरंत इस पे अटैक कर देगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या फाइनल बनेगा, इंटरमीडिएट क्या ओ ए, इस कार्बन से ए ओ जुड़ गया, इस कार्बन से ए ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे ऑस्मियम ऑक्साइड, ठीक है, यह हो गया प्रोडक्ट, ये बन गया। अब इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करके देते हैं और इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा OH OH, आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। इस तरह इसका मैकेनिज्म होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यही लाइन याद रखिए, एक बॉन्ड टूटेगा, पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, ए माइनस इस पे अटैक करेगा, ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन से शिफ्टिंग होती है, तो इससे ये बनेगा और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डाइअल। इसी को हम लोग कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ये बात याद रखिएगा कि कौन सा बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का सीन एडिशन होगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो मिटा दें और हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। विसिनल डाइअल बनेगा, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है।
और इसमें एक लाइन और याद रखिएगा, अगर ये सिस नॉर्मल एल्कीन रहेगा तो विसिनल डाइअल बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर सिस एल्कीन, अगर यहाँ पे जो एल्कीन है वो सिस फॉर्म में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा सेम यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजो कंपाउंड बनेगा, डाइअल का मेजो कंपाउंड बनेगा, विसिनल डाइअल का मेजो फॉर्म बनेगा। ये भी लाइन याद रखिएगा। दूसरा लाइन, अगर ये जो एल्कीन है अगर वो ट्रांस फॉर्म में है और उसको ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका रैस्मिक मिक्सचर देगा। ये बात याद रखिएगा, क्या देगा? रैस्मिक मिक्सचर देगा। अगर सिस एल्कीन है तो मेजो कंपाउंड देगा, अगर ट्रांस एल्कीन है तो रैस्मिक मिक्सचर बनाएगा। ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कब का होगा, तो अगर नॉर्मल एल्कीन रहेगा तो विसिनल डाइअल बनेगा, सिन एडिशन होगा। अगर एल्कीन हुआ सिस एल्कीन तो मेजो कंपाउंड बनेगा, अगर ट्रांस एल्कीन हुआ तो रैस्मिक कंपाउंड बनेगा। ये भी लाइन याद रखिएगा। ये तो हो गए कुछ कंपाउंड्स, मैंने आपको समझा दिया। तो एल्कीन पे इसकी रिएक्शन क्या होती है, क्या बना। अब बात करते हैं एल्काइन पे। एल्काइन पे इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर एल्काइन पे इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर एल्काइन पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या एल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे तो हमको प्रोडक्ट बनेगा डाइकीटोन, अल्फा बीटा डाइकीटोन बन जाएगा। अल्फा बीटा डाइकीटोन क्या बनेगा? अल्फा बीटा डाइकीटोन बनेगा। ये बात याद रखिएगा, अल्फा बीटा डाइकीटोन फॉर्म हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा बीटा डाइकीटोन बनेगा, ठीक। देखते हैं, जैसे मान ली RC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, तो अब इसमें हमको अल्फा बीटा डाइकीटोन बनाना है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को तोड़िए और 2 OH ग्रुप ऐड कर दीजिए। 2 बॉन्ड तोड़िए, 2 OH ग्रुप ऐड करिए। जैसे 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 OH ग्रुप ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा RCOH OH सिंगल बॉन्ड COH OH CH3। और आपको भी जस्ट मैं बोला एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबलाइज होने के लिए वाटर का रिमूवल करेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग वाटर निकालेंगे, जैसे वाटर निकलेगा तो बन जाएगा RCOOR सिंगल बॉन्ड COOCH3। इसको पढ़ेंगे अल्फा बीटा कीटोन, अल्फा बीटा कीटोन इसको बोलेंगे। ये बात याद रखिएगा कि एल्कीन से विसिनल डाइअल बनेगा और एल्काइन से अल्फा बीटा कीटोन बनेगा, ठीक है। अल्फा बीटा कीटोन बनेगा, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। एल्काइन से अल्फा बीटा कीटोन बनेगा। अब बात करते हैं, इसको मिटा दें। अब बात करने जा रहे हैं, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, अब बात करेंगे एल्केन से। अब बात करने जा रहे हैं एल्केन। एल्केन पे इसका क्या यूज है, एल्केन पर इसका क्या यूज है, तो हम एल्केन को एल्कलाइन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करेगा, मतलब एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड नहीं करेगा, बट टर्शियरी हाइड्रोजन या इसको हम लोग टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये बात याद रखिएगा। OH ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। मतलब